अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, अगर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और यह व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। आपने इतने दिन में जहां गया बहुत अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का काम किया। मैं जहां जाता था मेरे अतिथि शिक्षक मित्र मिलते थे और बड़े अनुशासित ढंग से अपनी बात करते थे। मेरी आपसे इतनी अपील है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पूरी चिंता करेगी। आपकी जिंदगी अनिश्चित हम नहीं रहने देंगे, निश्चितता लाकर ही रहेंगे। कई कदम मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपसे भी मेरा आग्रह है कि शिक्षक का मतलब सामान्य सेवा नहीं है, यह है बच्चों का भविष्य बनाने का काम। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वही मध्य प्रदेश बनाएंगे, वही अपने देश को बनाएंगे। तो मेरी अपील है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर शिक्षा, और उसके लिए अगर हम अपने आप हमको ट्रेनिंग प्राप्त करनी हो, हमको कई चीजें सीखनी हो, तो आप उसकी भी भरसक कोशिश करना कि आप अपने आप को कैसे और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। शिक्षकों का भाषण नहीं बोलता, शिक्षकों का आचरण बोलता है, प्रभावित वही करता है। और इसलिए आपका आचरण बोले। आपको देखे देखो मैं आज जो कुछ हूं, मैंने अनेकों बार कहा है, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैं जो कुछ हूं आज, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे माता पिता के बाद मेरे गुरु, मेरे शिक्षक श्री रतन चंद जैन जी का है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरु चाहे तो बच्चों की जिंदगी बदल दे, और इसलिए अपने यहां कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदिया बताए, गोविंदियो बताए। शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिला सके। सा विद्या या विमुक्तये, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था। इस लोक में भी और परलोक में भी मेरे प्रिय भांजे और भांजी हो, मैं यही आग्रह आपसे। देखिए मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार चलाता हूं। शायद ये पहली बार है जब मैंने मध्य प्रदेश के जितने हमारे साथी हैं कर्मचारी, उनकी ऐसी पंचायत बताई। कोई की हिम्मत है कि पंचायत बुला ले, ये मामई की हिम्मत है कि पंचायत बुलाता है और चर्चा करके समस्याओं का समाधान। क्योंकि आप भी हमारे हो, मेरे परिवार का अभिन्न अंग हो, तो आपका सुख और दुख भी तो मेरा है। आपका एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो सब तैयार हो?
तो बोलो भारत माता की। एक कमिटमेंट आपका कि बनाया, विकास के काम नहीं किए। अभी केदार शुक्ला जी इतनी योजनाएं बता रहे थे, घंटों की गिना सकते थे, वो इतनी योजनाएं गिना रहे थे, कभी बनाई क्या? कांग्रेस ने 30 सड़कें सीधी जिले में कभी बनाई थी क्या? जोर से बोलो, बनाई थी क्या? मेरी बहनों, हर घर में पीने का पानी हैंडपंप वाला नहीं, अब हर घर में पाइपलाइन बिछा के बांधों से पानी खींच के लाएंगे और दूर पड़ेगा तो वहीं बोर करके टंकी में पानी भरेंगे। और मेरी बहनों, तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगवाऊंगा ताकि टोटी खोलो तो धर धर पानी आ जाए, गुंड गगरा बर्तन भर जाए। कब कांग्रेस ने किया? सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, कब कांग्रेस ने इंतजाम किया था? किसान भाइयों, खेतों के लिए भी पानी, पीने के लिए भी पानी। और ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें गर्व है। कांग्रेस झूठा झूठा कर्जा माफी करती रही, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 1000 रुपया, पहले उन्होंने तय किया 6000 रुपया हर साल हर किसान के खाते में 3 किस्तों में डालेंगे। मैंने भी सोचा चौथी बार बन जा रहे, पीएम डाल रहे हैं तो तू भी डाल। तो मैंने कहा चौथी बार के मैंने सोचा चौथी बार बाद में बेटा, चौथी बार में 4000 रुपया डालूं। लेकिन सुनो किसान भाइयों, अब 4000 नहीं, अब 6000 पीएम साहब डालेंगे और 6000 मामा डालेगा। कुल मिलाकर कितने हो गए? 12000, मतलब 1000 रुपया महीना। पहले 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे। पीएम सीएम के 1000, लाडली बहना के 1000, तो कुल मिला के होगा हर महीना 2000। और लाडली लक्ष्मी अगर हुई और कॉलेज में गई तो 12500 उसके अलग से मिलेंगे। आप जरा कल्पना करके देखो, एक घर में अगर 3 बहू है तो उनके 3000 हो गए, 3 भैया है छोटे छोटे किसान तो 3000 उनके हो गए, तो 6000 रुपया महीना हो गए कि नहीं? जरा बताओ, कोई ने सोचा था कि ऐसी सरकार भी आएगी? अरे सोचा था क्या पहले? ये जिंदगी बदल रहे हैं सब, जिंदगी। और इसलिए गरीब भाई और बहन 5 किलो अनाज निःशुल्क देने का काम किया है। एक फैसला और मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिन भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, रहने की भी जमीन नहीं है, बड़ा परिवार हो गया, घर बन गया, दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी 4 कहां रहे, जगह नहीं। और इसलिए तय किया ऐसे सब गरीबों को फ्री में प्लाट दूंगा, प्लाट, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। और केवल प्लाट नहीं, आज एक बात और ध्यान से सुनना, बताओ सब ध्यान से सुन रहे हैं? अरे बोल कर बताओ ध्यान से सुन रहे हैं? तो सुनो, उस प्लाट पे बताओ मकान भी बनना चाहिए कि नहीं? अब एक तो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कई लोगों को मकान मिल गए, लेकिन फिर भी कई लोग रह गए। कई जो रह गए उनके कई के मकान पीएम आवास प्लस में स्वीकृत हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई रह गए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब पीएम आवास योजना के अलावा मैं एक और योजना बना रहा हूं, सीएम आवास योजना। तो उस योजना में नहीं आए उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके मकान बनाऊंगा, इसी साल लॉन्च करूं। और इसलिए जो रह गए, मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, ये सीएम जन सेवा आवास, सीएम आवास, ये इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैंने कहा था, जो बहुत गरीब कच्ची झोपड़ियां में रहते हैं उनका सर्वे होगा और उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये जिंदगी बदलने का अभियान है भाई। काय के लिए सरकार होती है? इसलिए तो कि लोगों की तकलीफें कम करें। मेरे पढ़े लिखे बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियां, भर्ती लगातार जारी है, स्वरोजगार की कई योजनाएं, उसमें भी लोन मिलता है, लोन पर मैं इंटरेस्ट भी भरता हूं। और एक योजना और, जो 12वीं पास है, ITI जिनने किया है, उनको अगर तत्काल काम सीखना है तो काम सिखाने अलग अलग कंपनी में भेजेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि उनकी भी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके। और एक बात और, गरीब बहनों जरा ध्यान से सुनना। कई बहन मुझे कहती, भैया बिल बड़ा आ गया बिजली का, मर गए, कहां से देते हैं? बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना जोर से। घर का तो भैया मुख्यमंत्री है, सही है कि नहीं? तो सुनो, जो गरीब 1 किलोवाट जिसके 100 रुपया महीना लगते हैं उतनी बिजली खर्च करता है, उस गरीब के जितने बिजली के बिल बड़े बड़े आए हैं वो अब वो गरीब नहीं भरेगा, मैं भरवा दूंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0 अगले महीना 0 बिल। ताली जोर से बजाओ ना। अपन भाषण थोड़ी दे रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं, भैया बहन की बात हो रही है, क्योंकि तकलीफें दूर करना है ना। 8000 करोड़ लगेंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो भरना पड़ेगा ना, नहीं बिजली चलेगी कहां से? और इसलिए 31 अगस्त तक जो बड़े बड़े बिल आए हैं, 1 किलोवाट तक बिजली जो उपयोग करते हैं उनके, वो सब मैं भरवाऊंगा और तुम्हारा 0 बिल आएगा, 0। बोलो भारत माता की। लेकिन उसके बाद 100 रुपया महीना तो देना पड़ेगा ना। बोलो दे दोगे?
अरे जोर से बोलो, दे दोगे? अरे ये तो जोर से बोलो, 100 तो दे दोगे? तो ये सारी दिक्कतें दूर करने के लिए मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका भी बैठी है क्या? आंगनबाड़ी सहायिकाएं कौन है? सहायिका हाथ उठाओ। तुम्हारा रह जाता, थोड़ा कम बढ़ाया था। आज मैं कह रहा हूं, वो भी जो केवल हम कम बढ़ा पाए थे, उसको भी अभी मैं बताने वाला हूं कितना बढ़ाऊं। सबकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहन और भाई देखो, ये कांग्रेस हमको तबाह और बर्बाद करने वाली। मैंने जितनी योजना बनाई थी, सब योजना धीरे धीरे कांग्रेस की जब सरकार आई तो बंद कर दी। आपको पता है, बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिया, बेटियों की शादी करवाई, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाली, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाले, साइकिलें देना बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। रेल से तो ले जाऊंगा, लेकिन गरीबों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। अरे गरीबों को हवाई जहाज में बैठने दो रे, कभी कभार तो बैठ लें। तो ये नया जमाना अपन को लाना है। कांग्रेस ने सब योजना बंद कर दी थी, मैं वो योजनाएं फिर से चालू कर रहा हूं। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 डालते थे ताकि गरीब गुरबा बहन को कुछ खाने ठीक से मिल जाए और आराम कर ले, और बेटा बेटी के जन्म के बाद 12000, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दी, वो भी मैं चालू कर रहा हूं। और ये सुनो मेरी बहन और भाई, मैं आपकी जिंदगी बदलने निकला हूं, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने में मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? सब भैया का साथ देंगे? ऐसे नहीं जोर से होता, भैया का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे, फिर से मेरी सरकार बनाएंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी लाएंगे।